ब्रेन के बारे में। ठीक, सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रेनियम। कौन सी हड्डी होती है वो, इसे बोलते हैं क्रेनियम हड्डी होती है। ठीक, और जो हमारा ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ब्रेन। ठीक, जो ब्रेन है, ब्रेन किस थैली बंद रहता है, ये रहता है हमारा मैग्नेजाइट में होता है। किस में होता है, मैग्नेजाइट में। अच्छा, और जो क्रेनियम है, इसकी हड्डी की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की, इसकी संख्या होती है हड्डियों की 8 संख्या होती है। ठीक है, क्रेनियम का काम क्या होता है, यानी कि ब्रेन को सेफ्टी देना। क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन को सेफ्टी कौन देता है, क्रेनियम देता है। ठीक है, और क्रेनियम किस थैली बंद रहता है, ये रहता है मैग्नेजाइट में रहता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके सिर पे कोई चोट लग जा तो सीधी आपके ब्रेन में लगने की, वो कहाँ लगेगी, मैग्नेजाइट पे लगेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में जो सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, फ्रंट भाग होता है। कौन सा होता है, फ्रंट भाग। ठीक, इसे बोलते हैं कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। इसे कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब पहला भाग। चलो, कौन सा बोलते हैं, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में होता है हमारा कौन सा, मिडिल भाग। कौन सा भाग बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मिडिल भाग। और उसके जस्ट एक नीचे रहता है कौन सा, इसे बोलते हैं कौन सा भाग, बैक भाग, ये पीछे होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। ठीक, फ्रंटल भाग। तो यानी कि ये सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि 66% गहरा रहता है। कितने परसेंट रहता है, 66% ये गहरा रहता है। कौन सा भाग, पहला भाग। ये कहाँ होता है, ये यहाँ होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, अच्छा, आप समझिए ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के कितने भाग है, ब्रेन के 3 भाग है। ठीक, अग्र, मध्य, पश्च। पश्च का मतलब पीछे वाला भाग। तो अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, और अग्र के 3 भाग होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये वाला भाग होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, इसका होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम को, सेरिब्रम होता है। ठीक है, और एक होता है कौन सा, थैलेमस। एक होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग होता है ये, हाइपोथैलेमस। यानी कि पहला कौन सा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, अच्छा, और सेरिब्रम का काम क्या होता है, यानी कि बॉडी को कंट्रोल करना, एक मेमोरी सिस्टम पैदा करना बॉडी में। ठीक है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, इसे अग्र मस्तिष्क, अग्र, अग्र वाला, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अच्छा, और इसी यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है वो क्या नाम है, 2/3 पार्ट होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है और 2/3 पार्ट होता है, यानी कि 66% घेरे रहता है वो, 66%। ठीक, इसका काम क्या है, इसका सेरिब्रम का काम होता है, यानी कि पूरे बॉडी को नए सिस्टम पैदा करना। ठीक है, यानी कि उसे कंट्रोल करना। और जैसे कि बहुत से आदमी को यदि कोई सोचता है तो उसका सेरिब्रम कमजोर होता है। ठीक, और बहुत से यदि कोई पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, तो वो ध्यान लगा खेलता है, तो उसका जो सेरिब्रम है वो कमजोर होता है। फिर अपनी याददाश्त वो भूलता है। किसके कारण, वो होता है हमारा सेरिब्रम के कारण। क्योंकि इसलिए आप सेरिब्रम को कमजोर मत बनाओ, इसे नए नए कार्य में बिजी रखो, तो आपका इससे आपका सेरिब्रम भी अच्छा रहेगा। और खासकर स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं,
स्टूडेंट वाले क्या काम करेंगे, नई नई चीज में ऐसे बिजी रखो और क्या नाम है, कोई भी चीज मत सोचो। यदि आप कोई सोचोगे तो आपका सेरिब्रम कमजोर होगा और फिर क्या है, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी। ठीक है, कौन है, सेरिब्रम के कारण। ठीक, उसके बाद में होता है हमारा थैलेमस का कारण। जो हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस क्या होता है, ये एक्सटर्नल चीजों बताता है। जो हमारी एक्सटर्नल चीज होती है, जैसे कि क्या बताता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जैसे कि मान लो चलो, बाहर से ठंडा लगना, गर्म लगना, तो बाहर की चीजों को बताता है कि बाहर का तापमान कैसा है, गर्म है या ठंडा है। तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमारा थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। अगर कोई बाहर से आपको थपथपा रहा है, पीट रहा है, तो वो कौन बताएगा, वो थैलेमस बताएगा। यदि आप दर्द हो रहा है बाहर से, तो वो कौन बताएगा, वो भी आपको थैलेमस ही बताएगा। यानी कि बाहर की चीज को ज्ञान पैदा करता है। कौन बताता है, ये एक्सटर्नल। ठीक, तो जैसे कि बाहर से ठंडा लगना, गर्म लगना, और ये क्या बताएगा, ये थैलेमस ही बताता है। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल, जैसे ठंडा, गर्म, दर्द, ये किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं थैलेमस में आते हैं। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का काम होता है इंटरनल चीजों बताता है। इंटरनल, ये किस चीज बताएगा, इंटरनल चीजों बताएगा। जैसे कि अंदर से कि हमारा जो तापमान है, ठंडा है या गर्म है, इसे कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, अगर हमारा तापमान गर्म है तो वो पसीनों के द्वारा निकल जाएगा। ठीक, और यदि हमारा सर्दी है तो जो हमारा पसीना तो नहीं निकलने का, तो वो किसके द्वारा पसीना निकलेगा, वो क्या नाम है, जैसा हम सर्दी में अगर हम पानी पीते हैं, तो पानी पीने के जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे अंदर स्टोर नहीं होता, इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती, तो वो टॉयलेट का रास्ता निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हमारा तापमान अंदर से ज़्यादा गर्म रहेगा तो वो किसके द्वारा निकलेगा, वो पसीनों के द्वारा निकलेगा। ठीक है, और इसका काम एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो चलो भूख लगना। अब भूख लगी कहाँ से, अंदर से लगी, बाहर से लगने की नहीं, तो ये कौन बताएगा, वो भी एक्सटर्नल बताएगा। घृणा करना, प्रेम करना, ये कौन सिखाता है, ये सिखाता है हमारा हाइपोथैलेमस ही बताता है। ठीक है, किसी घृणा कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, भूख लगना है, या अंदर से कोई हमारे दांत है, दांत में जो दर्द होता है, या सिर में दर्द है, इसे कौन बताता है, ये इसे बताता है कौन सा, हाइपोथैलेमस बताता है। कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक, और ये जो सल्फर है, जैसे कि गर्म मसाले होते हैं, गर्म मसाले, एक तो लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। यदि आप उन्हें खाओगे तो जो आपका हाइपोथैलेमस है जो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट है तो कोई भी चीज़ गर्म खानी चाहिए, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है जो 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। ठीक है, कौन, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अंदर चीज है, भूख लगना, घृणा करना, प्रेम करना, ये भी किस में आता है, हमारा कौन बताता है इन चीजों को, इन्हें बताता है हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। जैसे घृणा करना, या अंदर से ठंड लग रही है, प्रेम, दर्द, और तापमान है, जैसे कि तापमान, तापमान में कौन है, जैसे कि पसीना। ठीक, और टॉयलेट। ठीक है, अगर जैसे मान चलो हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा पानी क्या नाम है, ज़्यादा स्टोर नहीं होने का, तो टॉयलेट किसके रास्ते निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो वो किस मानते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे हाइपोथैलेमस मानते हैं। ये अंदर की चीज़ों को बताता है। ठीक है, कि हम अंदर, हमारा अंदर का तापमान गर्म है या ठंडा है। और इसमें क्या है, इसमें जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, ये बाहर को बताता है कि हमारा बाहर का तापमान कैसा है, गर्म है, ठंडा है। तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा थैलेमस बताता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या बताता है, ये अंदर की चीजों बताता है। लेकिन थैलेमस क्या बताता है कि बाहर से क्या गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या कोई पीछे से पीट रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये कौन बताएगा,
ये बताएगा, थैलेमस बताएगा। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, अंदर की चीजों बताता है, ठीक है, अंदर की जानकारी देता है, इंटरनल, ठीक। और जैसे घृणा, प्रेम और दर्द, पसीना, टॉयलेट, ये क्या होते हैं सब, ये आते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में आते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, जो थैलेमस होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन में, वो ब्रेन में होता है, किसमें, वो क्योंकि सब 3 भाग है इसके, किसके, अग्र के, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा ये अग्र है, तो इसमें क्या है, तीनों आते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर होता है कौन सा, ये होता है, इसके जस्ट छोटा सा भाग होता है, थैलेमस होता है ये वाला, और उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में कौन सा होता है, ये होता है हमारा कौन सा, हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा, हाइपोथैलेमस। तो ये कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। लेकिन अगर हमारा हाइपोथैलेमस बॉडी में एक्टिव हो गया, ठीक, तो ये पूरे बॉडी को डिसएक्टिव कर देगा। क्या काम कर देगा, पूरे बॉडी को डिसएक्टिव कर देगा। कैसे करेगा, मान चलो अगर हमें भूख लग रही है तो हमारा क्या नाम है, हाइपोथैलेमस क्या होगा, एक्टिव होगा, तो पूरे जितने भी हमारे ब्रेन है इन्हें डिस्टर्ब कर देगा, तो हमें एकदम नफरत हो जाएगी, एकदम हम लड़ाई करेंगे कि हमें खाना नहीं, क्यों नहीं मिला, या हम किसी से नफरत करेंगे, तो वो कौन कराता है, वो कराता है हमारा हाइपोथैलेमस कराता है, ठीक है। यदि हमें बिल्कुल घृणा आ जाए, बिल्कुल गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो वो कौन करता है, वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो क्या होगा, एक्टिव होगा, और सारे ब्रेन को क्या करते हैं ना, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। एकदम से बिल्कुल चिल्ला पड़ते हैं, नो हाँ भी तुझे वो करेंगे या वो करेंगे, आपस में बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल चिल्ला पड़ते हैं, तो वो कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक। अच्छा, पहले क्या बताया था मैंने, ये बताया सेरिब्रम, यानी का 2/3 पार्ट होता है अगर मस्तिष्क, ये बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, ये थैलेमस जो होता है हमारा, ये ठंडा गर्म दर्द बताता है। और इसमें जो हाइपोथैलेमस है, जैसे कि इंटरनल चीज होती है, अंदर की जानकारी देता है, गर्म है या ठंडा है, या जैसे मान लो घृणा, प्रेम, दर्द, ताप, ये किस में आता है, पसीना, टॉयलेट, ये आता है हमारा हाइपोथैलेमस में आता है, ठीक है। और ये क्या भाग होता है इसका, सेरिब्रम का अगर मस्तिष्क में 2/3 पार्ट होता है, यानी कि सबसे बड़ा भाग तो कौन सा होता है, ये अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में नए सिस्टम को पैदा करता है, कौन, सेरिब्रम। अब देखते हैं हम किसे, अब देखते हैं मध्य काम क्या है। भाई थैलेमस का काम क्या बताया था, बाहर चीज की जानकारी देना कि बाहर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। और हाइपोथैलेमस का काम बताया था, घृणा, प्रेम, नफरत, क्रोध, ये सब किस मत है हमारे, ये कौन बताता है हमें, ये बताता है हमारा हाइपोथैलेमस बताता है, कहाँ से, झस से, ठीक। अब देखते हैं किसे, मध्य देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब कौन सा रह गया, अब इसके कौन से भाग, 2 भाग, इसके हैं कपोरा और दूसरा कौन सा है इसका, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक। कपोरा, सेरिब्रल, कपोरा काम क्या होता है, आई ईयर को कंट्रोल करता है, सुनने में मदद करता है वो आई और ईयर, इसका काम क्या होता है, यानी कपोरा का आई और ईयर को कंट्रोल करता है, सुनने में मदद करता है, कौन, कपोरा, ठीक है। देखने में और सुनने में कौन मदद करते हैं, ये हमारा कपोरा ही करता है। अच्छा, सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रल जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, सेरिब्रल क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक। ये क्या काम करेगा, इस स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करेगा। और क्या नाम है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक नस होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं,
वो कहाँ होती है, वो जस्ट पीछे होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड वो भी एक ब्रेन का हिस्सा होता है, मेन चीज तो ब्रेन का हिस्सा वही होता है। अगर वो टूट जाए तो आदमी तुरंत ही मर जाएगा, ठीक है। वो कौन क्या होता है, वो यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कौन सा नस होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये किसमें आता है, सेरिब्रल में आता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना। अब देखते हैं क्या, फर्स्ट देखते हैं, लास्ट नोट तुमने करनी। और ये जो ऑनलाइन वाले हैं, आप लाइक करो करो, कमेंट करो करो और प्लस सब्सक्राइब करो करो, ठीक। जो आपके कमेंट में पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं किसका टेस्ट का मतलब। सेरिबेलम, और ये कौन सा है, ये मेडुला। मेडुला, और इसे अब्लोंगाटा बोलते हैं, मेडुला अब्लोंगाटा, अब्लोंगाटा होता है, ठीक है, अब्लोंगाटा, ठीक। और ये क्या है, सेरिबेलम मेडुला, अब्लोंगाटा कहाँ होता है, पूरा नाम क्या है इसका, मेडुला अब्लोंगाटा, ठीक है। और जो हमारा सेरिबेलम है, इसका काम होता है बैलेंस बनाना। देख तुम देखोगे सर्कस में ऐसे चलते हैं, वो क्या काम करता है, वो हमारा बैलेंस बनाना काम कौन करता है, वो करता है हमारा सेरिबेलम करता है। कौन करता है, वो सेरिबेलम करता है। यानी कि बहुत चलती है, रस्से बैठ चलते हैं ऐसे करके, तो वो कौन काम करता है, उसका काम करता है हमारा सेरिबेलम काम करता है, ठीक है। सेरिबेलम काम क्या करता है, बैलेंस बनाना, ठीक। तो बैलेंस बनाने का हम थोड़ी नहीं करते ना, हाँ भी हम ऐसा करके रख रहे हैं, वो क्या नाम है, उससे ब्रेन, हर चीज ब्रेन करता है, ठीक है। उन ब्रेन का नाम है, उनका नाम क्या है, सेरिबेलम, जो बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बैलेंस, इसका काम क्या होगा, बैलेंस बनाना, ठीक है। और मेडुला अब्लंगाटा का क्या मतलब था, यानी कि जो मेडुला अब्लंगाटा है ये, इसका काम होता है, बताओ, आप बताओ पहले, मेडुला अब्लंगाटा, मेडुला अब्लंगाटा, ठीक। और जो हमारा मेडुला है, इसे जैसे कि पाचन, जो हमारा पाचन होता है, या श्वसन, श्वसन पाचन, इन्हें कंट्रोल करता है कौन, श्वसन को और पाचन को कंट्रोल करेगा, श्वसन को और पाचन को कंट्रोल करता है। अच्छा, यानी कि खाना से लग जाना, हिचकी लग जाना, इन्हें क्या बोलते हैं, हिचकी लगना, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, आप बताओ, इपोग्लोटिस, कौन करता है ना, इपोग्लोटिस, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या नाम है, इनके पार्ट देख लिए। जो ब्रेन होता है वो कितने भाग होते हैं, और हाँ, जो सेरिबेलम होता है वो कहाँ होता है, वो जस्ट यहाँ पर, अभी बताते हैं। जो मेडुला है, आपको ही देखना है, ठीक। अच्छा, कौन सा मेडुला, उधर,
ठीक है। जो सेरिबेलम होता है ये कहाँ होता है, ये यहाँ होता है सेरिबेलम, और उसके नीचे कहाँ होता है, ये होता है मेडुला, बिल्कुल मेडुला पीछे रहता है, मेडुला कहाँ होता है, ये होता है मेडुला, ठीक है। इसे बोलते हैं मेडुला सेरिबेलम, और ये आपको बदलना बताया था, ठीक है। अच्छा, तो क्या नाम है इनकी, जो मैंने तुम्हें एक चीज बता दिया है कि जो हमारा सेरिब्रम है इसका काम क्या है, यानी कि बॉडी को पैदा करना, ठीक है, कंट्रोल करना। और उसके बाद में बताया था थैलेमस, थैलेमस का काम बताया था क्या, बाहरी चीजों को बताना, तापमान उसका। और उसके बाद बताया था हाइपोथैलेमस, उसका काम क्या बताया था, यानी कि अंदर चीजों को बताना, इंटरनल बताना, ठीक है, कि अंदर से तापमान कैसा है, गर्म है ठंडा है। ये हमारे दांत होते हैं, दांत में कभी दर्द होता है या पेट में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है, उन्हें कौन बताएगा, उन्हें बताएगा हमारा, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा, ठीक है। उसके बाद में बताया था क्या, मध्य बताया था, मध्य में क्या था, कपोरा था, उसका काम क्या था, आई ईयर को देखना, कंट्रोल करना होता है। और फिर होता है कौन सा, अगर बताया था लास्ट कौन सा रहेगा था, ये होगा था तुम्हारा सेरिबेलम होगा था, ठीक, कॉपर होगा था, फिर सेरिबेलम का बताया था यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड ये जो होता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है वाला, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या था, फिर बताया था मैंने फर्स्ट के बारे में, इसमें क्या रहेगा, सेरिबेलम होएगा, इसका काम होता है बैलेंस बनाना, और मेडुला होता है श्वसन पाचन को कंट्रोल करना, ठीक है। अच्छा, ये और जो हमारा कल जो चैप्टर होगा वो कल होगा तुम्हारा फिजिक्स में, जो कि हमारा प्रकाश का होगा, लाइट वाला, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे आपको हम समझाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, और उसमें आपको न्यूमेरिकल भी कराने हैं, ठीक, और उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स हम बताएंगे आपको, नोट्स मिलेंगे कहाँ, ठीक है। और बहुत सी हमारी वीडियो, इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और साइंस की कर रहे हैं, और अब हम मैथ ही करेंगे, ठीक। और मिलते हैं आपकी वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।